हेलो एवरीवन। इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू यूज सीएसएस। ठीक है, सीएसएस को किस तरह से लिखा जाता है और उसकी कौन सी टाइप्स हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले आपको वीडियो में बताया था कि इसके तीन टाइप होती हैं, इनलाइन सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस। आज इनको एक्सप्लोर करेंगे और इनका लिखने का जो तरीका है वो देखेंगे। ठीक है, मैंने एक जो है ना फोल्डर ओपन कर लिया सीएसएस ट्यूटोरियल्स के नाम से। आपको भी फोल्डर बना सकते हैं। ठीक है, उसमें हम एक फाइल बना लेते हैं। ठीक है, जिसमें फाइल्स हम बना देते हैं कि सी एस एस टाइप्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क में इंटर करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ सी एस एस। ठीक है, तो सबसे पहले है इनलाइन सीएसएस। ठीक है, तो उसको किस तरह लिखा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ h1, जिसमें मैं मेंशन कर देता हूँ दिस इज हेडिंग, और इसको मैं गो लाइव कर देता हूँ ताकि हमें ब्राउजर पे लाइव दिखाई दे। यहाँ पे देखें दिस इज हेडिंग। एक पैराग्राफ ले लेता हूँ जिसमें मैं लिख लेता हूँ लॉरेन 10। ठीक है, एक शॉर्टकट है जिसमें जो है ना एक छोटा सा पैराग्राफ दे देगा। ठीक है, अब पहली बात है कि इनलाइन सीएसएस को किस तरह लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आप देखेंगे यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है। ठीक है, उसके अंदर जो है ना एक एट्रीब्यूट है स्टाइल नाम से, वो देना होता है। फिर होती है उसकी जो है ना प्रॉपर्टी, फिर होती है वैल्यू। ठीक है, आगे वीडियोस में हम इनको साथ साथ एक्सप्लोर करते जाएंगे, काफी ज्यादा होती हैं प्रॉपर्टीज और वैल्यूज। तो फिलहाल एग्जांपल्स के लिए जो है ना यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि स्टाइल। ठीक है, स्टाइल में जो है ना कलर, कलर मैं यहाँ पे दे देता हूँ रेड। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं उसी फाइल में जो मैंने यहाँ पे रन की हुई थी। इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे सेव। यहाँ पे देखें दिस इज हेडिंग, तो ये जो है ना हेडिंग का कलर चेंज हो गया। ठीक है, तो इसी तरह मैं यहाँ पे पैराग्राफ का दे देता हूँ स्टाइल, इसमें कलर, इसमें मैं इसको कर देता हूँ येलो। तो यहाँ देखें वो येलो हो गया। इसी तरह इसको आप ब्लू कर लें। ठीक है, यहाँ पे जो भी कलर्स के होंगे वो सारी इसमें इनके इस्तेमाल होते हैं। तो इसका बताने का मकसद ये है कि इनलाइन जो है सीएसएस क्या होता है कि जो ये एलिमेंट इसको कहते हैं। ठीक है, पूरे को, और जो ये h1 है ये टैग है। ठीक है, इसमें जो है ना पहले हमने एचटीएमएल में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से लिखा जाता है टैग्स को। ठीक है, अगर आपने वो नहीं चेकआउट किया तो उस वीडियो को पहले चेकआउट कर लें। ठीक है, उसके बाद जो है ना ये फिर आप सीएसएस की सीरीज स्टार्ट करें। तो अभी आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे यानी कि हमने ये स्टाइल एट्रीब्यूट दिया, उसके अंदर प्रॉपर्टी दी और उसके अंदर वैल्यू दी। ठीक है, तो ये सबसे पहला होता है इनलाइन सीएसएस, इस तरह लिखी जाती है इनलाइन सीएसएस। ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो दूसरा तरीका है वो इंटरनल सीएसएस का है। ठीक है, इंटरनल सीएसएस क्या मतलब है कि जो हेड सेक्शन है या हेड टैग है ना उसके अंदर लिखा जाता है। ये जो आ रहा है यहाँ पे, ये मैं थोड़ा सा आगे स्क्रॉल कर देता हूँ ये। ठीक है, तो इसके अंदर आप स्टाइल नाम का एक टैग लेंगे। ठीक है, उसके अंदर जो है ना इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह जो होती हैं वो लिखी जाती हैं। देखिए जिस तरह से एक और मैं यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ इंटरनल सीएसएस। ठीक है, अभी के लिए मैं जो है ना एक और बना देता हूँ h2 के नाम से, जिसमें मैं देखता हूँ दिस इज हेडिंग 2, और यहाँ पे मैं इसको जो है ना लेके आ जाता हूँ। यहाँ पे देखें दिस इज हेडिंग 2, फिर देता हूँ पैराग्राफ को लॉरेन 10, लॉरेन 10। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग और पैराग्राफ आ गया। तो इसको जो है ना टारगेट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो टारगेट करने का मकसद अभी जो है ना आगे और भी वीडियो में बनाऊंगा जिसमें जो है ना सिलेक्टर होते हैं कि किस तरीके के टारगेट करके आप स्टाइल्स कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल तो हमारी ये बात हो रही है कि किस तरह से टाइप्स होती हैं और उनको किस तरह से जो है ना लिखा जाता है। ठीक है, तो अभी आप फिलहाल इसको समझें। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटरनल सीएसएस। तो इसको टारगेट करने का ये है कि अभी आप S2 ये टैग की हेल्प से अभी हम टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, इसको यानी कि ये कर्ली ब्रैकेट लेनी होती है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो है ना पहले प्रॉपर्टी लिखी जाती है, जैसे यहाँ पे कलर लिखा था यहाँ पे कलर आ गया। फिर जो है ना ये दो डॉट देने हैं, फिर उसके बाद वैल्यू देनी है। जैसे मैं यहाँ पे ब्लू लिख लेता हूँ, तो मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पे देखें हेडिंग ये ब्लू कलर की होगी है। ठीक है, फिर इसी तरह पैराग्राफ को उसको टारगेट करते हैं। मैं यहाँ पे दे देता हूँ कलर, कलर यहाँ पे ब्राउन दे देते हैं, तो यहाँ पे देखें ब्राउन हो गया। ठीक है, और अगर आप कलर चेंज करना चाहें तो इस तरह से भी आप होगा जैसे करेंगे तो यहाँ पे एक कलर पिकर निकल आ जाता है। तो इसको जो है ना आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप इस तरह से करके आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कलर्स की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, आरजीबी वगैरह आ रही है फिलहाल। ठीक है, तो यहाँ पे देखें इस तरह से ये भी कलर चेंज हो सकता है। इसकी भी आगे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, फिलहाल हमारा जो है ना मेन फोकस इस पे कि सीएसएस को किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको जो है ना तो इंटरनल सीएसएस का हमने एक्सप्लोर किया, फिर इनलाइन सीएसएस को एक्सप्लोर किया। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट वाली कि एक्सटर्नल सीएसएस को किस तरह लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको जो है ना मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ ये, और सब यहाँ पे मैं एक S3 टैग ले लेता हूँ। ठीक है, S3 में लिख लेता हूँ कि दिस इज हेडिंग 3। फिर एक और पैराग्राफ लेते हैं लॉरेन 20। ठीक है, तो यहाँ पे इधर आके मैं सेव कर लेता हूँ ये दिस इज हेडिंग 3, और यहाँ पे ये आ गया। तो अब है कि एक्सटर्नल सीएसएस। ठीक है, एक्सटर्नल सीएसएस का क्या है कि आपको ना एक सेपरेट फाइल बनानी होती है। ठीक है, सेपरेट फाइल यहाँ पे बना लेते हैं, जिसको मैं लिख लेता हूँ स्टाइल्स डॉट सीएसएस। ठीक है, इसको आपने ये देखें कि डॉट सीएसएस हमने लिखा है, जैसे हम एचटीएमएल की फाइल बनाते थे डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन है उसका। इसी तरह सीएसएस जब भी आपने एक्सटर्नल कोई भी बनानी है तो फाइल का नाम और डॉट सीएसएस आपने रखना है। ठीक, तो यहाँ पे हमने एक S3 टैग लिया था और एक पैराग्राफ टैग लिया था। ठीक है, अब इनको हम टारगेट करके
यहाँ पे स्टाइल्स में इनको स्टाइल्स भी दे सकते हैं। लेट्स मैं यहाँ पे ले लेता हूँ S3, S3 को जो है ना मैं कलर दे देता हूँ, कोई भी चॉकलेट कलर दे देते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैंने सेव किया तो ये देखें अभी कोई चेंजेस नहीं हुई, क्योंकि इसको जो है ना लिंक करना होता है, जो एक्सटर्नल फाइल होती है उसको लिंक करना होता है, ठीक है, जो कि हेड टैग के अंदर किया जाता है, ठीक है। तो इसका लिखने का तरीका ये है कि लिंक आप लिखेंगे, ठीक है, फिर ये जो CSS आ रही है लिंक कॉलन ये CSS, आप जैसे इसको एंटर करेंगे तो इसका अपनी जो है ना फंक्शंस हैं, जिसमें ये रियल एट्रीब्यूट है और उसको जो है ना बता रहा है कि स्टाइल शीट है, ये HREF है जिसमें एंकर टैग होता है, ठीक है, उसका सोर्स फाइल नेम वगैरह देना होता है, ठीक है, इसी तरह ये फाइल नेम देना होता है, ठीक है। जैसा अभी हमने इसका नाम लिखा है styles.css, ठीक है, तो यहाँ पे हमें styles.css जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे तो वो खुद ब खुद आ जाएगी, ठीक है। इसको सेव करते हैं, सेव जैसे करेंगे तो यहाँ पे देखें कलर चेंज हो गया। अब यहाँ से हम यानी कि एक्सटर्नल जो फाइल बनाई हुई है वहाँ से अब हम टारगेट करते हैं। अब मैं पैराग्राफ का जो है ना कलर में चेंज करने लगा हूँ, देखिए ब्लू, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ, यहाँ पे देखिए ये कलर ब्लू हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना CSS को जो है ना लिखने का तरीका होता है, ठीक है। अब इसमें से जो है ना बेटर अप्रोच कौन सी है, ठीक है, मेन ये सवाल है। तो बेटर अप्रोच ये है कि जो डेवलपर्स का जो एक्सपीरियंस होती है आगे भी आप देखेंगे, ठीक है, तो वो जो है ना सबसे ज्यादा एक्सटर्नल फाइल्स को जो है ना लिखा जाता है, ठीक है, इस तरह से अलग से एक फाइल बना के और उसको जो है ना लिंक किया जाता है, ठीक। बात होती है बाकी दो की, वो क्यों भाई इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। अब ये कि इनलाइन जो है ना CSS, ये कभी क्या होता है कि एलिमेंट्स को जो है ना क्विकली उसको फिक्सेस करना हो, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा और कोई फाइल जो है ना उसमें नहीं है, और बस उसी को जो है ना CSS आपने करनी है, स्टाइल देना है, तो उसके लिए इनलाइन CSS होती है, ठीक है। फिर होते हैं इंटरनल CSS। इंटरनल CSS में क्या फर्क है कि जो एक सिंगल पेज बनाया हुआ है सिर्फ उसी में स्टाइल्स होने हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो है ना इंटरनल CSS इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसका जो है ना यहाँ पे मैंने एग्जांपल आप देख रहे होंगे डॉक्यूमेंट में, मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिखा हुआ है और इसमें यानी कि वो बताया हुआ है कि कौन सी जरूरत के तौर पर इस्तेमाल होती है, ठीक है। चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।